अगर आपको कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप पीयर प्रेशर में आके कोडिंग सीख तो लेते हो और आप डेवलपमेंट में जॉब भी ले लेते हो। फिर आपको समझ आता है कि इस प्रोफाइल में तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उस प्रोफाइल में एक्सेल नहीं करते हो और आपको काम करने का भी मन नहीं होता है। फिर आप जॉब स्विच करने का प्लान करते हो। तो अगर आप डेवलपमेंट में जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो और आप कोडिंग सीख रहे हो लेकिन आपको कोडिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 हाई पेइंग नॉन टेक जॉब जिनमें कोडिंग की नीड नहीं है और जिनका स्कोप 2025 में बहुत है, तो आप इन जॉब को कंसीडर कर सकते हो। और ये जॉब फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 हाई पेइंग नॉन टेक जॉब्स जिनमें सैलरी भी बहुत अच्छी है और कोडिंग की नीड भी नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप इन जॉब को कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप एक एक्सपीरियंस हो, किसी प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो या फिर डेवलपमेंट में जॉब कर रहे हो, तो आप इन प्रोफाइल में स्विच कर सकते हो। तो पहली जॉब है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की डिजिटली। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे हर चीज़ें शिफ्ट कर रही हैं डिजिटल की तरफ, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग का भी स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग डिजिटली होने लगी है और हो रही है, और आगे भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ही जो एडवर्टाइजमेंट है, जो भी मार्केटिंग है किसी प्रोडक्ट की, वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप भी बहुत अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को कंसीडर कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग की अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो है 6 एलपीए, लेकिन कहीं न कहीं जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप जैसे-जैसे नॉलेज गेन करोगे, आपको एक्सेल होगा अपनी प्रोफाइल में, तो आपको बहुत अच्छी सैलरी डिजिटल मार्केटिंग में भी मिल सकती है। डिजिटल मार्केटिंग में आप एज़ ए फ्रेशर भी जा सकते हो, आप एज़ ए एक्सपीरियंस भी जा सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या आना चाहिए या फिर क्या स्किल सेट की नीडेड है, तो डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, एसएमओ। उसके बाद आपके सोशल मीडिया एड्स आ जाते हैं, जिसमें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। तो इनमें से 1 या 2 चीज़ें सीख के आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। जैसे आपने एसईओ सीख लिया या कंटेंट मार्केटिंग सीख ली, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। उसके बाद आप जैसे-जैसे काम करोगे, आप अपना स्किल सेट एनहांस करते जाओगे और आपका सैलरी भी और बढ़ती जाएगी, आप जैसे-जैसे आप ग्रो करोगे। सो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से भी। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल में बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा मोटिव ये है कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाएँ और आप तक पहुँचाएँ जो आपकी जॉब की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सेकंड जॉब प्रोफाइल की बात करें तो वो है प्रोडक्ट मैनेजर की। प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब में सैलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मैनेजमेंट लेवल की जॉब है और इसमें स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें प्रोडक्ट मैनेजर के वर्क की, तो किसी भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मैनेजर स्क्रैच से वर्क करते हैं। उसके बाद डिज़ाइन टीम से, टेक टीम से, मार्केटिंग टीम से, सबसे कोलैब करके वो उस प्रोडक्ट को फाइनली एंड गोल तक ले जाते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर में आपको किसी भी प्रोडक्ट में स्क्रैच से वर्क करना है, उसके बाद उसके एंड गोल तक ले जाना है। तो ये मैनेजमेंट लेवल का रोल है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है और इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है। इसके लिए अगर स्किल सेट्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब है, क्योंकि ये मैनेजर लेवल की जॉब है, तो ये फ्रेशर के लिए नहीं है। इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी प्रोफाइल में, आप अगर डेवलपमेंट में हो, आप क्यूए टेस्टिंग में हो और आपने अपनी फील्ड में एक्सेल किया है, 3 साल, 4 साल, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपने काफ़ी एक्सेल किया है, उसके बाद आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो। अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की एवरेज सैलरी की बात करें तो उसकी एवरेज सैलरी है 17 एलपीए, और आप डिपेंड करता है आपको, और जितना एक्सपीरियंस होगा उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और अगर स्किल सेट्स की बात करें तो ये मैनेजमेंट लेवल की जॉब है, तो इसमें मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़रूरी है, जिनको बोलते हैं लीडरशिप स्किल्स। उसके साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अलग-अलग टीम से कोलैब करना है, अलग-अलग टीम के साथ डिस्कशन करने हैं, मीटिंग्स करनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल और मैनेजमेंट स्किल, आप इसमें अगर आपको 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। थर्ड जॉब की बात करें तो थर्ड जॉब है यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर। अगर हम किसी भी ऐप या वेबसाइट की बात करोगे, जैसे कि मैं ज़ोमैटो की बात करूँ या स्विगी की बात करूँ, अगर आप इनके वेबसाइट देखोगे तो इनकी वेबसाइट काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी इंटरैक्टिव है। इनका यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप
पुरानी कोई भी वेबसाइट देखोगे और उसके बाद आजकल जो वेबसाइट या ऐप्स बन रही हैं, आप उनको चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वर्क आता है, जो आपको दिखता है, जो आपसे आप किसी भी ऐप या वेबसाइट में जो पहला पेज खुल के आता है या फिर दूसरा पेज, आप जो भी पूरी डिज़ाइनिंग होती है, वो उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। तो अगर आप पुराने किसी वेबसाइट की यूज़र इंटरफेस या यूआई देखोगे, उसमें पुराने से बटन लगे होंगे या फिर उसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी पुरानी सी होगी, कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ पुराने जैसे ही होंगे। और आजकल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ज़ोमैटो या स्विगी की वेबसाइट खोल के देखोगे या फिर ऐप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने अट्रैक्टिव बनाए हैं। ये सारा काम, ये डिज़ाइनिंग का जो काम होता है, ये यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर करते हैं। किसी भी ऐप पे, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे। तो यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर का भी स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल सब चीज़ जैसे-जैसे डिजिटली शिफ्ट हो रही है, डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है, वैसे-वैसे ऐप, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स की डिमांड भी बहुत ही बढ़ती जा रही है और इनमें डिज़ाइनिंग के लिए यूआई यूएक्स डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। तो बात करें अगर यूआई और यूएक्स डेवलपर में क्या स्किल सेट्स चाहिए, तो पहले मैं स्किल सेट्स बता देता हूँ। इसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर सीख के जा सकते हो, या तो जैसे आप फिग्मा सीख सकते हो या एडोब सीख सकते हो, एडोब एक्स सीख सकते हो। और अगर आप एचटीएमएल, सीएसएस या फिर आप बूटस्ट्रैप, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये कोडिंग नहीं है, बट ये जैसे सीएसएस होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो यूआई डेवलपर यूज़ करते हैं। तो आप ये लैंग्वेज सीख के भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए जा सकते हो। आप एज़ ए फ्रेशर यूआई यूए यूएक्स डिज़ाइनर में जा सकते हो, और अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी और प्रोफाइल में तो आप इनमें से कुछ भी सॉफ्टवेयर, आप फिग्मा सीख सकते हो, एडोब सीख सकते हो, एडोब एक्स सीख सकते हो, या फिर आपको एचटीएमएल, सीएसएस पहले से ही आता है, या फिर आप सीख रहे हो तो आप वो भी सीख कर उसके साथ बूटस्ट्रैप, इसका फ्रेमवर्क, अब वो सीख कर भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए जा सकते हो। अगर बात करें एवरेज सैलरी की, तो यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर की जो एवरेज सैलरी है वो है 5.4 एलपीए। अब मेरे को पता नहीं, मेरे को कहीं न कहीं ये सैलरी पैकेज कम लग रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर में आप ग्रो करोगे, आपका नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो इस पे भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो आप ये जॉब भी कंसीडर कर सकते हो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, जिसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जॉब है डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट। डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट पार्ट है डेटा एनालिस्ट का, और डेटा एनालिस्ट पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपने वो चेक नहीं की है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, और आपको एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो मिल जाएगा। सो डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट बेसिकली ये डेवलपमेंट, इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, डेटा एनालिस्ट में टेक जॉब भी है और नॉन टेक जॉब भी है। तो आज मैं नॉन टेक जॉब की बात कर रहा हूँ, जिसमें आता है डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट। इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बस एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीखना है। वो पावर बीआई हो सकता है, वो टैबलू हो सकता है, या फिर आप कोई और भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीख कर डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि और कौन से डेटा विजुअलाइजेशन टूल हैं जो आप सीख के डेटा विजुअलाइजेशन में जा सकते हो। सो डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट में बेसिकली काम क्या होता है, आपको डेटा मिलता है, आपको उस डेटा पे वर्क करना होता है, उसकी आप रिपोर्टिंग करते हो, एड हॉक रिपोर्टिंग करते हो, या फिर आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो। डैशबोर्ड क्रिएट करके आप वो क्लाइंट को देते हो, उससे क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट को इनसाइट मिलता है कि उसको अपना बिजनेस आगे कैसे रन करना है, या फिर वो फोरकास्ट करता है कि उसकी सेल कहाँ पर कितनी हुई है, उस अकॉर्डिंग वो फोरकास्ट करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। तो ये प्योर डिपेंड करता है डेटा पे कि आपको जो डेटा मिला है आपको उसी पे वर्क करना है। तो डेटा एनालिस्ट की डिमांड या फिर डेटा विजुअलाइजेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो भी काम हो रहा है, किसी भी कंपनी में काम हो रहा है, कंपनी इनसाइट निकालती है, वो डेटा के बेसिस पे ही निकालती है। तो सारा काम डेटा पे ही हो रहा है, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया उस वीडियो में। तो अगर आपको डिटेल में डेटा एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो चेक कर लो। और बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट की एवरेज सैलरी की, तो इसकी एवरेज सैलरी है 6 एलपीए। अगेन डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज पे, उसके जैसे-जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप एक्सेल करोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट जॉब है इन्वेस्टमेंट बैंकर की। आप कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए और इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंकर का बेसिकली काम होता क्या है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है टू असिस्टिंग फर्म्स, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट in raising capital, funding, acquisition and providing financial advice। बेसिकली ये फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, कॉर्पोरेशन को और इंडिविजुअल को। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनका स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं, उसके बाद वो अपना
इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी कराते हैं या म्यूचुअल फंड में जाते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की डिमांड भी बढ़ रही है और इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है और इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। सो पहले मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो एवरेज सैलरी है वो 12 एलपीए है, बट अगेन जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको नॉलेज बढ़ेगी तो वो आपको और मतलब आपको और भी सैलरी मिल सकती है उसपे। और बात करें अगर स्किल सेट्स की, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर में अगर आपने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस से, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो या फिर आपने सीए किया हो, सीएस किया हो तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। आप एज़ ए फ्रेशर भी जा सकते हो और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप और आपने एमबीए किया हुआ है उसके बाद भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। सो ये है 5 नॉन टेक हाई पेइंग जॉब जो आप कंसीडर कर सकते हो, जिनमें स्कोप बहुत अच्छा है और जिनमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। सो आप एज़ ए फ्रेशर और एज़ ए एक्सपीरियंस इन जॉब को कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आपको और भी ऐसी जॉब चाहिए, टेक जॉब, हाई पेइंग टेक जॉब या फिर हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब या फिर हाई पेइंग प्राइवेट सेक्टर जॉब, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं और भी वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूँगा। अगर आपको जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है इन जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट में पूछो, मैं आपको आंसर करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा और कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।